हम जानते हैं कि जो हम संसार में रहते हैं, वो संसार के लोग, वो संसार में जो रहते हैं, वो संसार के में जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रियों, तो प्रियों आज हम उनके बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन उन लोगों के बारे में हमें क्या बतलाता है। तो प्रियों आप सबको जय मसीह की। तो प्रियों हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज की रात्रि में क्या सिखाता है। तो प्रियों हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 आयत पढ़ेंगे हम लोग। पौलुस कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु यीशु से बहुतायत से आशीष प्रदान करें मेरे प्रिय बंधुओं। प्रिय जब परमेश्वर का वचन है जो पौलुस वो हमें सिखाता है प्रियो, कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए, किसके लिए? अविश्वास, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो संसार में हैं, वो उन मनुष्य को बतलाता है। पौलुस कहता है अविश्वासी को, जो विश्वास नहीं करता है परमेश्वर के ऊपर, वो परमेश्वर क्या करता है? वो घृणा करता है परमेश्वर से, वो परमेश्वर की बुराई करता है, निंदा करता है, कि परमेश्वर से क्या करता है? घृणा करता है। किसी भाई बहन को देखते हुए जाता है परमेश्वर में, तो उसको देख के क्या करता है? कहता है क्या हो, क्यों, क्या हो गया? वो ईसाई बन गया, वो क्या क्रिश्चियन बन गया, मैं से क्या उससे बहुत जलता हूँ। तो प्रिय परमेश्वर का वचन जो पौलुस हमें वो बतलाता है उस अविश्वासियों के बारे में, जो परमेश्वर सब विश्वास नहीं करते हैं, जो संसार में हैं, संसार के लोगों को परमेश्वर वो क्या कहता है प्रियो? कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए, किसके लिए? अविश्वासी के लिए, इनका जीवन संसार में क्या है? वो पाप में वो भरा है, वो पाप में क्या है? पड़े हैं। उनके बारे में बतलाता है परमेश्वर का वचन। कहता है कि जिनकी बुद्धि इस संसार के क्या? अविश्वास, जो अविश्वासी हैं उनको कहता है परमेश्वर, जिनकी बुद्धि इस संसार के क्या? इस संसार के वर्ड के पूरा, इस संसार के ईश्वर ने, किसने? वो परमेश्वर ने वो क्या कर दिया है? उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? आंधी कर दी, अंधी कर दी, उसकी आंखों क्या कर दिया? अंधा कर दिया है। उस अविश्वासी को उसके आंखों क्या? अंधा कर दिया है, कि क्या करे? देख न पाए, ताकि मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप उसके तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्यों अंधा करता है परमेश्वर का वचन उनको? अविश्वासियों को। क्योंकि जो अविश्वासी होते हैं, जो संसार के लोग होते हैं, वो परमेश्वर के वचन का क्या करते हैं? ठट्ठा उड़ाते हैं प्रियो। उसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, वो पौलुस वो इस हमें समझाता है, बतलाता है कि परमेश्वर ने क्या किया? उसको, उसके आँख को वो अंधा कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके, वो परमेश्वर का वचन कैसा है? वो ज्योतिमय है, तेजोमय परमेश्वर का वचन है, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश। वो कैसा? वो परमेश्वर का वचन कैसा है? तेजस्वमय है, तेज
वो प्रकाश के समान है, सूर्य के समान। जैसा सूर्य का प्रकाश फैलता है वो तेजी से, वैसे ही परमेश्वर का वचन उस रोशनी की तरह उस तेजी से, वो तेजोमय क्या है, वो प्रकाश है, तेजोमय रोशनी परमेश्वर का वचन। वो रूह आहट, वो परमेश्वर की किरण है, वो प्रकाश है, वो तेजमय, वो तेजी से, बहुत तेज है परमेश्वर का प्रकाश। उसके प्रकाश में बहुत पावर है प्रियो। जब हम उसके पावर, तेजमय परमेश्वर, तेजमय प्रकाश के पास हम जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम अपने जीवन में हम अपने जीवन में हम परमेश्वर के वचन को हम रखेंगे, परमेश्वर के तेजमय और हमारे जीवन में आएगा, तो हमारे जीवन में प्रियो वो दुख, वो परेशानियां, वो हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी, हमारे जीवन में एंट्री ही नहीं कर सकता है प्रियो। तो प्रियो, तो हम क्या करते हैं प्रियो कि हम संसार में तो हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो। तुम संसार में हो, तो हम संसार में है प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, तुम संसार के सदृश न बनो। तो प्रिय में संसार के सदृश नहीं बनना है, उस ठट्ठों की मंडली में नहीं जाना है, वो अविश्वासी नहीं बनना है। तो परमेश्वर क्या कर देगा, वो हमें वो तेजमय प्रकाश उस हमारे जीवन में नहीं आने देगा। जब हम वो पाप में पड़ जाएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का तेजमय प्रकाश और हमारे ऊपर वो नहीं आने पाएगा प्रियो। शैतान और हमारे जीवन में वो आ जाएगा, हम परमेश्वर को भूल जाएंगे प्रियो। तब हम परमेश्वर को याद करेंगे। जब हमारे जीवन से सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम किसको याद करते हैं, हम परमेश्वर को याद करते हैं प्रियो। जब सब कुछ हमारा धन दौलत हम लगा लेते हैं, हमारा जो भी हमारे पास होता है सब हम डॉक्टर को, जब हमारा तबीयत, हमारा जो शरीर है वो बहुत खराब हो, तबीयत हमारा खराब ठीक नहीं रहता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर के पास हम दवा कराने के लिए जाते हैं प्रियो। तो वो डॉक्टर वो अपना वो दवा देता है और उसके साथ दवा से नहीं आराम होता है, तो क्या करता है, वो इंजेक्शन भी लगाता है। तो प्रियो, वो डॉक्टर है कौन से, ये शरीर वाले डॉक्टर है। उस शरीर को ये इनके हाथों में नहीं है क्या करें कि आपको बचा पाए प्रियो। जब हम डॉक्टर से, हम वैद्य से हम थक जाते हैं, हम दवा करा कर परेशान हो जाते हैं प्रियो, हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाता है, धन दौलत खत्म हो जाता है, तो हम किसके पास आते हैं, और हमें क्या, हम जब खत्म हो जाता है हमें क्या, तो हमें एक ही रास्ता लगता है, हम परमेश्वर के क्या करें, समीप आए। उस समय हम आते हैं, उस दुख में आते हैं प्रियो। पहले हम जानते भी थे प्रियो, हम पहले यीशु का नाम जानते थे, पर क्या करते थे, पहले हम घृणा करते थे यीशु के नाम से प्रियो। जो हमारा यीशु मसीह है प्रियो, वो हमारे डॉक्टरों का डॉक्टर, वो महा डॉक्टर है प्रियो। वो न तो दवा देने वाला, न आपको वो दवा खाना पड़ेगा, न आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा प्रियो। वो परमेश्वर वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो हमें चंगा करेगा प्रियो। वो परमेश्वर का वो दवा है, कौन सा दवा है, वो परमेश्वर का वचन है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वो दवा, वो इंजेक्शन हमारे जीवन में वो लग जाएगा,
तो हम क्या हो जाएंगे? हम चंगे हो जाएंगे प्रियो। तो प्रियो उसी प्रकार हम है प्रियो, हमारा जीवन जो है, हम पाप में पड़कर, हम शैतान की बुरी इच्छाओं में फंसकर, लालसाओं में फंसकर हम पाप कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। हमसे दुख और परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। क्या मैं प्रभु में चल रहा हूं, तभी मेरे जीवन में क्या है? वो दिक्कत है, परेशानियां हैं, दुख हैं। तो प्रिय, हम अपने जीवन में नहीं झांकते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी गलती हो रही है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर को दोष लगाते हैं प्रिय। हमारे जीवन से यही गलतियां होती है कि हम अपने ऊपर, हम पहले परमेश्वर को दोष करने देने लगते हैं, अपने आप को नहीं। पहले कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन से पाप कर देते हैं, तो हमारे जीवन क्या दुख और परेशानी हो जाती है। क्यों? जब हमारे जीवन में दुख आए और परेशानियां आए, तो परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाकर, घुटने टेक कर और परमेश्वर के समीप अपने शरीर को समर्पण कर, अपनी आत्मा को समर्पण कर दे। प्रभु से कहें कि प्रभु, ये तेरा आत्मा और शरीर वो तेरा बनाया हुआ है, तूने ही इस आत्मा को और इस जीवन को तूने ही बनाया है प्रियो। तो प्रियो, आइए हम इस समय, इस रात्रि के बेले में, हम परमेश्वर के वचन से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को समर्पण करेंगे प्रभु के सामने। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रियो, हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ओ सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ हमारे जीवन के स्वामी खुदा बने यीशु मसीह, और नम्रता और दीनता के साथ तेरी महान चरणों में आते हैं खुदा। ओम पापी मनुष्य खुदा, ओ खुदा तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। ओ खुदा तू वही सच्चा है खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। और खुदा तूने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा के सब काम काज करना, तब तो निश्चित हम निकालेगा खुदा। ओ खुदा, हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं खुदा, हम शैतान के बुरी इच्छाओं में, बुरी लालसाओं में वो भूल जाते हैं खुदा, वो भटक जाते हैं खुदा। तो हमारी गलती को, अपराधों को तू क्षमा कर खुदा। ओ परमेश्वर, तू नहीं क्षमा कर सकता तो और कोई नहीं क्षमा कर सकता खुदा। तू एकमात्र मेरा पिता और तू क्षमा करने वाला परमेश्वर तू है खुदा। हम आपको धन्यवाद देते खुदा। ओ खुदा, हम पापी मनुष्य हैं खुदा। होली स्पिरिट, हम पापा को तू क्षमा कर पिता। हम आपको धन्यवाद देते। तूने कहा कि मांगो दिए, खटखटाओ खोले, ढूंढोगे पाओगे। पैसा मांगते हैं परमेश्वर तो हमारे जीवन में वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो सामर्थ्य, वो शक्ति तो हमारे जीवन में दे खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ परमेश्वर, तूने कहा कि बुद्धि का मूल स्रोत तू है खुदा। ओ खुदा, तू ही बुद्धि का मूल पिता तू है खुदा। ओ खुदा, बुद्धि यहोवा ही देता है और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं खुदा। ओ तू वही सच्चा खुदा पिता तू है, तो बुद्धि का भंडार है खुदा, और समझ की बातें तू ही सिखाता है मेरे प्रियो। ओ पिता, तुम्हें बुद्धि, वो ज्ञान, वो सामर्थ्य, वो शक्ति तो हमारे जीवन में दे खुदा। ओ खुदा, जो हमारे जीवन पर सर दुख है, वो परेशानी है, जो फीवर है परमेश्वर, वो हमारे जीवन पर सर वो दुख, वो बीमारियाँ, वो तूने वो मैं दुख और बीमारियों के लिए परमेश्वर सकता, वो 39 कोड़े का है खुदा, वो परमेश्वर हमारे रोगों के लिए खुदा। ओ पिता, वो दुख, वो बीमारियाँ यीशु के नाम से खंडित होता है खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड। ओ हम आपको धन्यवाद देते खुदा, अपने जीवन प्राण आपके हाथ हम सबते खुदा। ओ खुदा, हमारी विनती प्रार्थना सुनने के लिए खुदा, अपने जीवन पर आपके हाथ हम सबते खुदा। इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम से सुनो, दया से कबूल करे। आमीन।